ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل करते हैं आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीह मा इंदल्लाह इश्फ़ा लना. माशाअल्लाह. यहाँ से वहाँ तक नाम हुसैन बरिया मजीअन इश्फ़ा लना. आखिरी मर्तबा ज़ुहूर मौला के लिए या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह. नारे सलावत. अल्लाहुम्मा या अली. अल्लाहुम्मा सल्ली. अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। नारे सलावत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र है कि ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। हुज़ूर की गोद में हुसैन थे और हुज़ूर बार बार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को चूमते जाते थे और फरमाते थे अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, खुदा दोस्ती उसको रखता है कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है। व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना, खुदा बोग़्ज़ रखता है उससे कि जो हुसैन से बोग़्ज़ रखता है। रिवायत है कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे थे हुज़ूर की खिदमत में और इंदहु उबय इब्न काब, उबय इब्न काब हुज़ूर के पास बैठे हुए थे। हुज़ूर ने हुसैन को देखा और फरमाया मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह या ज़ैन अस्समावाति वल अराज़ीन, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन मरहबा, ए ज़मीन व आसमान की जीनत हुसैन मरहबा। बाज़ मरतबा ये ख्याल और ये सवाल भी आता है दिमागों में कि अबा अब्दुल्लाह इमाम मज़लूम की कुनियत है, तो उनके कौन से फ़र्जन का नाम अब्दुल्ला है कि हुसैन को अबा अब्दुल्ला कहा गया। जब हुसैन 5 बरस के सिन में थे ना, उस वक्त हुजूर ने कहा मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह या ज़ैन अस्समावाति वल अरज़ीन। जो कुनियत का तसव्वुर है बिलखुसूस ख़ानदान बनी हाशिम में कि विलादत ही के वक्त से वो कुनियत अता कर दी जाती है। अलबत्ता उस कुनियत की कोई मसलहत है। जब हम नाम रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा नाम रखें। हदीस में आया है कि हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहस्सिना इस्महु, औलाद का जो पहला हक़ है, बाप का जो पहला फ़र्ज़ है वो ये कि औलाद का अच्छा नाम रखे। नाम रखें अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम पर। इस पर कभी इंशाअल्लाह बात करेंगे, इसलिए कि नामों के असरात होते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो नाम रखे हैं अहले बैत के, अल्लाह ने रखे हैं और अपने नामों से मुश्तक़ फरमाए हैं, अपना नाम अता किया है। बात वाज़ेह हो रही, क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया। मारूफ दुआ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्का की गई, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 37 है ये कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात इल्का किए गए। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, उन कलिमात के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, तो खुदा बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। तो इतना तो समझ में आ गया कि वो कलिमात जिनके ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई वो यकीनन आदम से अफजल है। जभी तो उन कलमात की वजह से आदम की तौबा कबूल हो रही है। बहुत वाज़ेह सी बात है। अच्छा, ये कलमात का जिक्र कई मरतबा है कुरान में। सूरह बकरा में 2 जगह, एक आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी है, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमने इम्तिहान लिया था कुछ कलिमात के ज़रिए से। बात वाज़ेह, बात से बात निकलती चली जा रही है, लेकिन मैं इस जुमले को यहाँ पहुँचा दूँ। मेरा मौजू वैसे ही तावीलुल आयात है, आयात की तावील, और कल इस पर गुजारिश कर चुका हूँ कि जो आयात की तावील है, एक आयत का ज़ाहिर है, उसका जो बातिन है वो कलाम इमाम से समझ में आता है। तो ये सब आयात की तावील ही है कि जो पेश कर रहा हूँ। कलिमात कौन से हैं? बात वाज़ेह, इमाम ने फरमाया कि वो कलिमात इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। पंजतन पाक के नाम पर एक मिलकर सलावत भेजें। मैं बात को और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। बहुत तवज्जो कीजिएगा। वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया, वो आला था तो इन्हें अली बनाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनके नामों को अपने कलिमात और अपने नामों से मुश्तक़ फरमाया।
वो फातिर समावात वल अर्ज़ था तो इन्हें फातिमा ज़हरा बनाया। वो मुहसिन था तो इन्हें हसन मुज्तबा बनाया। वो कदीमुल एहसान था तो इन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया। साथ चलेंगे मेरे साथ थोड़ा और। वो माबूद था तो इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। वो आलिमुल गैब व शहादा था तो इन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया। वो सादिकुल वअद था तो इन्हें जाफ़र सादिक बनाया। वो काज़िमुल गैस था तो इन्हें मूसी काज़िम बनाया। उसे रज़ा पसंद थी तो इन्हें अली रज़ा बनाया। उसे तक़वा महबूब था तो इन्हें मोहम्मद तक़ी बनाया। वो नकी मिजाज था तो इन्हें अली नकी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल था तो इन्हें हसन अस्करी बनाया। और बहुत गौर कीजिएगा, वो खुद गायब था लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के पर्दे में रख कर सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये आइम्मा के नामों की अज़मत समझ में आ रही है। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम अलैहिस्सलाम को उनके रब की जानिब से कुछ कलिमात इल्क़ा किए गए। ये आइम्मा अलैहिस्सलाम के नामों की ताकत है। या मेंबर से दुआ दे रहा हूँ अपने लिए भी, आप सबके लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बार बार नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब वहाँ नजफ़ अशरफ आप पहुँचे इंशाअल्लाह तो आप ज़ियारत की किताब जो हरम मुतहर में है, किताब ज़ियारतनामा, वो खोलिएगा। 17 रबीउल अव्वल की एक ज़ियारत है मौला अली अलैहिस्सलाम की, जिसमें इमाम मासूम ने फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम का ऐसे सलाम करो कि अस्सलामु अलैका या मन अंजल्लाह सफ़ीनत नूहिन बिइस्मि। सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से नूह के सफ़ीने को नजात अता फरमाई थी। ये या अली कहने की कुव्वत महसूस कर रहे हैं आप कि क्या मतलब है इसका? सलाम। ये हदीस ज़ियारत का जुमला है, इमाम मासूम की तालीम करता ज़ियारत, किसी शायर की शायरी नहीं है, किसी खतीब की खिताबत नहीं है, इमाम की तालीम करता ज़ियारत है ये। अस्सलामु अलैका या मन अंजल्लाह सफ़ीनत नूहिन बिइस्मिही। आगे फरमाया सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई थी। यानी अर्ज़ ये करने लगा हूँ कि जिसके नाम की ताकत ही है। डॉक्टर अब्दुल अली गोया उन्होंने किताब लिखी है शरह ज़ियारत जामे कबीरा। ज़ियारत जामे कबीरा जो 10वें इमाम की तालीम करता ज़ियारत है, उसमें इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम सब अहले बैत को सलाम करने का सलीका ये सिखलाते हैं। फ़मा अहला अस्माउकुम व अकरमा अनफुसकुम व अकरमा शानकुम व अजल्ल ख़तरकुम। अहले बैत कितने शीरीन हैं आपके नाम। जैसे अहले बैत के नाम की अजमत है, अहले बैत के नाम का वक़ार और एहतराम है। मौला अली ने अपने इस डॉक्टर अब्दुल अली गोया ने शरह ज़ियारत जामे कबीरा में फिर मौला अली का एक कौल लिखा है, और वो ये है कि मौला ने खुद अपने नाम के लिए फरमाया है। जो आप नारे हैदरी और या अली कहते हैं, मैं उसकी अजमत समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मौला कहते हैं कि अना कुतिब इस्मी अलल अर्श फस्तक़र्रा व अलस समावात फ़क़ामत व अलल अर्ज़ फ़फ़रशत व अलल रीह फ़ज़रत व अलल वादी फ़हमा व अलल बर्क़ फ़लमा वअला सहाब फदमा वअला लैल फदजा व तज़लम अज़लमा वअला नहार फअनार व तबस्सम। मौला अली कहते हैं मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श मुस्तक़र हो गया। अना कुतिब इस्मी अलल अर्श फस्तक़र्रा। आपको ये कहे कि जनाब आपने अर्श के लिए ऐसा कैसे कह दिया? बइज़्न खुदा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाम अली में यह तासीर रखी है। अब किसी को क्या एतराज़ है? लिहाजा मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने भी जब मौला अली अलैहिस्सलाम का मरसिया शुरू किया तो जो उसका पहला मिसरा है वो क्या है? अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। या आज का अगर कोई शायर कह दे तो शायद उस पर फतवा लग जाएगा, लेकिन मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह कह कर गए अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है और कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। कुर्सी ये मेरी और आपकी कुर्सी मुराद नहीं है, ये आयतुल कुर्सी वाली कुर्सी मुराद है। यहाँ पर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़।
वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, ये वाली कुर्सी मुराद है यहाँ पर। कुर्सी भी तहत बाम, बाम कहते हैं छत को। कुर्सी अल्लाह की मखलूक है, कुर्सी अली के फजाइल से नीचे है, ऊपर नहीं है। कहते हैं अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। तो कहते हैं मस्तूर नूह, सतर से यानी नूह ने लिखा, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है और आयात हक कलाम जनाब अमीर है। बैत सुनाऊं, यानी इतनी रियायत की इस बैत में उन्होंने, यानी जब आपने अर्श कह दिया, कुर्सी कह दिया, तो फिर ये कहीं आपने गुलूफ तो नहीं कर दिया? मैं सवाल कर रहा हूँ आगा मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह आपसे कि आपने कहीं गुलूफ तो नहीं कर दिया? नहीं, उन्होंने बैत में उसको संभाला। का अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, आयात हक कलाम जनाब अमीर है। तो कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, मखलूक है अली। हाय 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 या अली। साथ देंगे मेरा? बैत पूरा पढ़ूं मैं? आयात हक कलाम जनाब अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है। कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। भाई सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये मेरी अनीस का कलाम है। यो जनाब कमर जलालवी साहब ने कहा था कि चंद औसाफ अली हमने किए होंगे बयां, चंद औसाफ अली हमने किए होंगे बयां, लोग ये समझे कि बंदे को खुदा कहते हैं। जी, तो मौला अली अलैहिस्सलाम को कमा हक कहूँ तो कोई दर्क कर नहीं सकता ना, सिवाय खुदा के और मुस्तफ़ा के। अल्लाह अकबर, बात पहुंच रही है। तो जो समझने लगे कि मैं अली को समझ गया हूं, वही सबसे बड़ा मुकस्सिर है। इसलिए कि वो ये कह रहा है कि अली मेरे दिमाग में आ गए हैं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तो जनाब मीर अनीस रहमा का जो मैंने आपको बंद सुनाया, उस मरसिया का एक और बंद सुनाऊं आपको। भाई अली कुरान खत्म कर लेते थे ना एक रकाब से दूसरे रकाब पर। हाँ, मीर अनीस कहते थे हाफिज कलाम खुदा शाह जुल्फ़िकार, लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, देकर रकाब में कदम पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार। हाय हाय हाय, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार। किसका बगैर मुसहफ नातिक ये काम था, किसका बगैर मुसहफ नातिक ये काम था, पहुंचा उधर जो पाऊं तो कुरान तमाम था। ये ताकत है। बात समझ में आ रही है? अल्लाहु अकबर। या अली अना कुतिबा इस्मी अलल अर्श फस्तक़र्रा, ये उस जुमले की वजाहत के लिए सुनाया कि मौला अली फरमाते हैं मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। व अला समावात फ़क़ामत, और मेरा नाम जब आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गया। व अलल अर्ज़ फ़फ़रशत, मेरा नाम जब ज़मीन पर लिखा गया तो ज़मीन बिछती चली गई। व अलर रिह फ़ज़रत, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएं जारी हो गई। व अलल वादी फ़हमा, मेरा नाम जब वादियों पर लिखा गया तो उससे नहरें बहने लगे। व अलस सहाब फ़दमा, मेरा नाम जब बादल पर लिखा गया तो बादल बरसने लगे। व अलल बर्क़ फ़लमा, मेरा नाम जब बिजली पर लिखा गया तो बिजली कड़कने लगे। व अलल लैली फ़दजा व अज़लमा, मेरा नाम जब रात पर लिखा गया तो रात सुकून के लिए तारीक हो गई।
वअला नहारि फअनार व तबस्समा, मेरा नाम जब दिन पर लिखा गया तो दिन रोशन हो गया और मेरे नाम से मुस्कुराने लगा। नाम अली की अजमत यह है तो ज़ात अली की हैबत क्या होगी। बात समझ में आ रही है? ये या अली कहने की ताकत तो समझे हम, कि जब हम मौला अली या मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो ये नाम अली की अजमत क्या है। खुदा की कसम, अब इस वक्त हम फ़कत ऐन लाम छोटी है, ये अली की स्पेलिंग जानते हैं फ़कत, हकीकत नहीं जानते कोई। मैं नाम अली की बात कर रहा हूँ, ज़ात अली की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। नहीं समझ सकते हम नाम अली की अजमत क्या। सुभान अल्लाह। फिर कभी इस पे बात करूंगा इंशाल्लाह, बहुत गुंजाइश है कि इस पे बात हो सके। तो अर्ज़ खिदमत ये कि मैंने अर्ज़ किया कि ये सारी बात कहाँ से जारी हुई थी, सारी बात वहाँ से जारी हुई थी। आप भूल जाए तो खतीब को याद रखना पड़ता है कि बात कहाँ से शुरू की थी उसने। वो ये कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम भी अल्लाह ने अता किया और उनकी कुनियत भी बचपन में। तो हुजूर कह रहे हैं हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर, मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह, है अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मरहबा मरहबन बिका या ज़ीन अस्समावाति वल अर्ज़ीन, ऐ ज़मीन और आसमान की जीनत हुसैन, मरहबा। क्या कहना। तो उबई इब्न काब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके अलावा कोई और भी ज़मीन और आसमान की जीनत है। आप कायनात के सरदार हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, अशरफुल अंबिया हैं, आपके अलावा भी कोई और ज़मीन और आसमान की जीनत है। उस वक्त हुज़ूर ने एक जुमला शाद फरमाया था, फरमाया इन्नल हुसैन फिस समा अकबर मिन्हु फिल अर्ज़। इतना याद रखो, जितना ज़मीन वाले हुसैन को जानते हैं उससे बहुत ज़्यादा आसमान वाले हुसैन को जानते हैं। ये जितना आप जानते हैं ना अब्दुल्ला, सब मिलकर जो हुसैन को जानते हैं उससे वो कुछ भी नहीं है जितना आसमान वाले हुसैन को जानते हैं और जितना आसमान वाले हुसैन का जिक्र करते हैं। क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा और अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है कि आज हम मुकम्मल दीन के हामिल हैं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। उस दीन को समझने वाले हैं। इमाम हुसैन कुर्बान गदीर है। गदीर की विलायत की हिफाजत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र से। बात वाज़ेह हो रही है। एक बड़ा अहम मौजू भी है, आपने हो सकता है सुना भी उलमा से, और कभी हो सका तो इस फकीर से भी सुन लीजिएगा। गदीर ता ज़ुहूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान गदीर। कल मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयात कुरानी में अली इब्न अबी तालिब सलाम की विलायत का जिक्र किया। उस विलायत को करबला में बचाया है हुसैन। विलायत अजल से है, विलायत के अकीदे को। आज कोई अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला ना होता अगर करबला ना होती तो। ये बहुत सामने की बात है। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि मौलाना ये अली वलीउल्लाह की आप बात कर रहे हैं तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ गया। जुमला कहूं, जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह होता है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज हो जाता है। ये है। जी, इसी खातिर है कि हमें कभी खत्म नबूवत का कोई मसला ही नहीं हुआ, इसलिए कि नबूवत के बाद इमामत आ गई। अली वलीउल्लाह रिसालत का फुल स्टॉप है भाई। नबूवत खत्म हो गई, इमामत शुरू हो गई। हमें तो कभी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं हुई, इसलिए कि हमने गदीर में उस मौला को मान लिया कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। भाई हुजूर ने सबको सहमत ही नहीं दी कि अली को मौला माने, क्या जो जो मुझे मौला मानता है
भाई अली को तो मुश्किल में रसूल अल्लाह ने पुकारा है। जो भी साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जाके देख लीजिएगा, अहले सुन्नत किताबों में रिवायत मौजूद है, जब वो मुश्किल में होते थे तो आते थे रसूल अल्लाह के पास और आकर कहते थे या रसूल अल्लाह हमारे लिए दुआ फरमाइए। तो हुजूर हमेशा दुआ करते थे, परवरदिगार तू इसकी दुआ को कबूल कर ले बिहक़्क़े अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार इसकी मुश्किल को हल कर दे बिहक़्क़े अली इब्न अबी तालिब। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ये गोया होने लगी और बात होने लगी कि हमेशा अली का वसीला क्यों होता है भाई, कभी हमारा नाम क्यों नहीं आता कि हमारे वसीले से कोई दुआ हो जाए। तो उनमें से किसी ने कहा, जाके तारीख में नाम देख लीजिएगा, किसी ने कहा कि हम मुश्किल में होते हैं तो अली का वसीला होता है ना, तो जब अली मुश्किल में होंगे तो हमारा वसीला होगा। एक मरतबा हुआ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई राज खोलना था, लिहाजा मुश्किल कुशाए कायनात भी एक मुश्किल में आ गए। आए रसूल अल्लाह के पास, आकर कहा या रसूल अल्लाह मैं मुश्किल में हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। तारीख में लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह ने 2 रकात नमाज पढ़ी ताकि मजमा थोड़ा सा जमा हो जाए। उसके बाद सजदे में गए और दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अलीजिन बिहक़्क़े अलीजिन। परवरदिगार, अभी नारे की बात तो अब आ रही है, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता है कि अली की मुश्किल को हल फरमा दे। तो बहुत से लोगों को ताज्जुब होना के या रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह जब हम मुश्किल में हो तो अली का वसीला, और अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। हम मुश्किल में हो तो अली का वसीला, अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। हुजूर ने कहा जब मैं मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। ऐसा ही है। या अली सारे मोमिन के अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दीन के मानने वाले अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो कामिल दीन है। अल-यौम, मैं कल बात की थी आपसे कि युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। और ये जो नूर है, मोहम्मद इब्न फ़ज़ैल की रिवायत है किताब अल काफ़ी की जिल्द नंबर 1 में कि सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा कि मौला ये कौन सा नूर है। मौला ने कहा युरीदून लियुत्फिउ विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये चाहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब के नूर को बुझा दें। अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। अल्लाह ने अपना नूर रखा भी एक मकाम पर, ऐसे मकाम पर अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, ये सूरह नूर की आयत अब पढ़ रहा हूँ, बस ये आयत पढ़ के मैं आज मसाइब पे चला जाऊँगा। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, आयत नंबर 35 है सूरह नूर की। मसलुन नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आयत के बारे में बेशुमार नुकात हैं जो आप इस फ़कीर से भी सुन सकते हैं कभी और सही। मैं तो फ़कत एक नूर पे बात करने लगा हूँ। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। मसल नूर ही, अल्लाह के नूर की एक मसल है। देखो अल्लाह की मिसल कोई नहीं है, लईसा का मिसल ही शय, लेकिन अल्लाह के नूर की मसल है। क्या फ़र्क है मिसल और मसल में? क्या फ़र्क है? दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। अब उर्दू की महदूदियत है कि दोनों का तर्जुमा हम करते हैं कि उस जैसा, मिसल और मसल। मिसल कहते हैं ज़ात में किसी जैसा होना, अल्लाह की ज़ात जैसा कोई नहीं है। मसल कहते हैं सिफात में उस जैसा होना। हाय 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 हाय। अल्लाह चाहे तो अपनी सिफात का मजहर किसी को बना दे, जो मजहर ताम में सिफात खुदावंदी हो। वैसे तो अली की आंखें ऐनुल्लाह नहीं है ना, हाथ यदुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो अपने नूर का मजहर किसी को बना दे।
मसल नूर ही का मिशकातिन, अल्लाह ने कहा खुदा ज़मीन आसमान का नूर, उसके नूर की एक मसल है, और वो नूर की मसल एक ताक में है। ताक किसे कहते हैं? मिशकात का लफ्ज़ है कुरान में, इसका मतलब है ताक। ताक का मतलब जानते हैं? एक ज़माना था कि जब दीवारों पर एक छोटा सा दरीचा होता था, सही है, चराग रखने की जगह, उसको कहते हैं ताक। मसल नूर ही का मिशकातिन, उसके नूर की मसल ये है कि एक ताक है, फीहा मिसबाहुन, उस ताक में एक चराग रखा हुआ है, अल मिसबाहु फी ज़ुजाजतिन, और वो चराग भी एक रोशन फानूस में। क्या सिंबॉलिक आयत है? अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो फानूस इतना रोशन है जैसे कौकब दुर्री हो। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, और ये चराग रोशन है एक शजरा मुबारका से जो ना मशरक़ी है ना मग़रिबी है, बल्कि सिरात मुस्तक़ीम पर है। सुभान ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, ये हमेशा अपना नूर तुम्हें देता रहेगा। लौ लम तमससहु नारुन, चाहे तुम इन्हें रोशन ना भी होने दो। इमाम ने फरमाया चाहे तुम इन्हें खिलाफत ना भी दो, ये अपना इल्म तुम्हें अता करते रहेंगे। जब तो बड़े बड़े आके कहते थे कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। जी, ये भी आपकी खुशफहमी है कि अब तक आप हलाक नहीं हुए हैं। जी, ये चिराग अपनी रोशनी दे देगा, नूर अला नूर, इसलिए कि एक इमाम के बाद दूसरा इमाम आता रहेगा। ये खुद आयत की तावील है कि एक नूर के बाद दूसरा नूर आता रहेगा। अब कितनी सिंबॉलिक आयत है, यानी वाकई अजीब व गरीब नुकात हैं इसमें। अल्लाह ने कहा कि मेरे नूर की जो मिसाल है वो एक ताक की, मिशकात की सी है। ये ताक कहाँ है जहां सारा नूर रखा हुआ है? हदीस इमाम ये है कि अल मिशकात हिया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बीवी की अज़मत पर एक मिलकर सलावत भेजेगा पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयदा वो मिशकात इलाहिया है जहां अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नूर को रखा। इमामत का नूर वहां पर है, मुदाफ़े विलायत अली फातिमा ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा, यानी बीवी को अल्लाह ने इस आयत में खुद नूर अभी नहीं कहा जहां नूर हमने रखा है वो तो है ही नूर, लेकिन जहां नूर इलाही रखा हुआ है, ये तर्जुमा है हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा का, के मरकजी हैसियत जो है ना पूरे सिलसिला इस्मत में वो सैयदा कौनैन को हासिल है। ये फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा, और ये फातिमा के बाबा हैं, और ये फातिमा के शौहर है, और ये फातिमा के बच्चे हैं। सुभान अल्लाह, ये अजब तारुफ है। ये जो नूर इलाही है, इस नूर इलाही को हमल करने वाली सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा है। मिशकात इलाहियां हैं, क्या कहना, यानी मरकज है फातिमा, दायरा इस्मत का मरकज है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बात पहुंच रही है? बात जाया ना होने पाए इंशाअल्लाह। करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, मुहद्दिसा बीबी जिब्रील के जरिए खुदा से कलाम करती हैं बीबी। करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। यार ये तो कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। इन्नी अजीदु फी बदनी ज़ुअफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। हदीस के साथ तो बच्चे बच्चे को याद है माशाअल्लाह। मैं हाथों को जोड़ कर करूँ, या रसूल अगर आप अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं तो किसी तबीब के पास जाइए, आप फातिमा के दर पर क्यों आए? पता चला नबूवत भी जब ज़ौफ़ महसूस करे तो उसे क़ुव्वत मिलती है फातिमा ज़हरा के दर से। या अल्लाह, मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। राजी नजर आते हैं अली तेरी रजा से। बीबी नुक्ता है भाई, हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से। मुझे दो में से पढ़ के मसाहिब पे चले जाना, मेरे साथ देना। हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, और ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से। जो कुछ है वो बीबी के सदक़े में। ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, और बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। हाय 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 हाय,
दीन का खुलासा सिमट कर आ रहा है। मुझे इजाजत दो, मैं मिसरे दोहरा कर फिर दीन को समेट देंगे इंशाअल्लाह। तवल्ला तबारा सब इसमें आ जाएगा। करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से, राजी नजर आते हैं अली तेरी रिजा से, हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। तो हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, और जिससे तू नाराज हो लानत हो उसी पे। या अली बात बाज़ें हो रही है। वो नूर अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ मसल नूरिही कमिशकात, वो नूर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस मकाम पर वदीअत किया, उस ताक का नाम फातिमा ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। कल आयत यहीं से आगे बढ़ेगी, अभी बहुत कुछ है इसमें जो बयान करना, और मौजू से मुताबिकत भी है उसमें, जो कि बहुत तावील है आगे। कि मिशकात तो ताक तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, तो वो चिराग कौन है, उस चिराग के ऊपर फानूस कौन है। अजब आयत है ये, खुदा की कसम अजब आयत है। सूरह नूर की आयत नंबर 35 है और फिर आयत नंबर 36 भी आगे, जिसमें कुछ घरों का जिक्र है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। इस पर कल बात करूँगा इंशाअल्लाह। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़ुतिल हुसैन बिल मदीना, अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा और भी उलमा ने लिखा है कि दर हकीकत हुसैन को मदीना ही में मार दिया गया था। जुमले को समझ पाए आप? अय्याम फातिमिया होंगे तो कभी और इंशाअल्लाह। क़ुतिल हुसैन बिल मदीना का मतलब क्या है? सारे मसाइब का आगाज़ वहाँ से। लअनल्लाहु उम्मतन अस्ससत असास ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत। इसका मतलब क्या है? कि खुदा लानत करे उन पर जिन्होंने जुल्म की बुनियाद रखी कि वो जुल्म करबला तक पहुँचाए। ये ज़ियारत आशूरा का जुमला है, तो तवज्जो रहे वहाँ तक, बात वाज़ेह। यानी अगर मदीना में ज़हरा का दर न जलाया जाता तो किसी की जुर्रत न होती कि करबला में हुसैन के खैमों को जला सकता। अगर मदीना में मोहसिन को ना मारा जाता तो किसी की जुर्रत न होती कि करबला में हुसैन के अली असगर को तीर मार सकता। अगर मदीना में अली की गर्दन में रस्सी ना बांधी जाती तो किसी की जुर्रत न होती कि करबला में आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ पहनाता। तो मसाइब का आगाज़ वहाँ से। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे ज़िक्र करना है आज उस हस्ती का कि जिसे हुसैन ने भेजा है कूफा, जो तमीद करबला है। अल्लाहु अकबर। जिन पर रसूल अल्लाह ने गिरिया किया है। रसूल अल्लाह गिरिया करते थे हज़रत अकील को बुलाकर और कहते थे कि अकील, मैं आपसे दो उमूर की वजह से मोहब्बत करता हूँ। एक तो ये कि मेरे चचा अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे। अबू तालिब और अकील भाई हैं, तो माज़रत अबू तालिब के बेटे हैं अकील, तो आपको अबू तालिब बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। और दूसरा ये कि आपका बेटा मेरे बेटे की नुसरत में शहीद होगा। ये शेख सदूक ने रिवायत लिखी है और उस वक्त हुजूर ने गिरिया फरमाया। यहाँ मुस्लिम का नाम नहीं इस रिवायत में, लेकिन अकील के बेटे पर गिरिया किया रसूल अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। अजीज़ों, मैं तो फ़कत इतना कहूँगा कि अल्लाह के सफ़ीर को हुसैन कहते हैं और हुसैन के सफ़ीर को मुस्लिम कहते हैं। जी, ये जुमला है जो समझाया जाए फिर तफसील से तो फिर बात वाज़ेह हो। और हुसैन ने सफ़ीर बनाकर भेजा है, तो कहीं लिखा 18,000, कहीं लिखा 22,000, कहीं 40,000 अफराद ने बैत की है मुस्लिम नकील के हाथों पर। शऊरी बैत नहीं है, लेकिन वो शऊरी बैत नहीं है। ज़रा सा इम्तिहान आया तो लोग साथ छोड़ के चले गए। शब 9 ज़िलहज को इशा की नमाज मुस्लिम नकील ने पढ़ाई है मस्जिद कूफा में। इशा की नमाज ख़त्म हुई, मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बाबुल किंदा से बाहर तशरीफ़ लाए,
और कूफा की गलियों में फिरते हुए एक मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुआ है। इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन एक बात जो मेरे दिल से बड़ी करीब है, मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, वो है तौआ का किरदार। यहाँ पर एक कूफा में किसी गली में रहने वाली गुमनाम खातून, चूंकि सफ़ीर हुसैन से नेकी की है, आज हुसैन का कोई अशरा पूरा नहीं होता जब तक कि उस खातून का जिक्र ना हो जाए। अल्लाह ने कैसे उस नाम को जिंदा रखा है। बात वाज़ेह हो रही है। आपने अगर कोई नेकी की है जिसे किसी ने नहीं देखा, रात की तारीकियों में कोई नेकी की आपने, लेकिन की फ़कत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, अल्लाह उस नेकी को जिंदा रखेगा। आज मुस्लिम इब्न अकील की कोई मजलिस पूरी नहीं होती जब तक उस मोमिना खातून का जिक्र ना हो जाए, है ना। ऐसे ही तशरीफ़ फरमा थे कि वो खातून बाहर आई और उन्होंने ये कहा कि कूफा के हालात बड़े सख्त हैं और मैं ये पसंद नहीं करती कि कोई नामहरम मेरे घर के सामने बैठा रहे। अजब जुमला है, मुस्लिम के दिल पे क्या गुजरी मुझे नहीं मालूम। किताब में है कि मुस्लिम इब्न अकील ने इशारा किया कि पानी चाहता हूँ। गैरत हाशमी ये थी कि कहा नहीं, अभी इशारा किया कि पानी चाहता हूँ। अंदर से पानी ले आई, पानी पेश किया। जब पानी पी लिया, देखने लगी, कहा कि मैंने पानी पेश कर दिया आपकी खिदमत में, आप गए नहीं अब तक। मुस्लिम ने कहा कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाएगा। हाय हाय हाय, रास्ते की मुझे बहुत है। आज सिलसिले की तीसरी मजलिस होती है, आखिरी मजलिस, लेकिन इंशाल्लाह आप साथ देते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह पढ़ पाऊंगा। कहा आप अहले कूफा में से नहीं है, घर ना हो वो कहाँ जाए, यानी कि आप अहले कूफा से नहीं है। कहा नहीं, मदीना का रहने वाला। मदीना का, आप दिल में सोच रही है मदीना का तो रहने वाला एक ही है यहाँ पर इस शहर में। का अपना मोहल्ला बतलाइएगा, आप कहाँ से हैं। का मोहल्ला बनी हाशिम से हूँ। एक मरतबा का लिल्ला अपना तारुफ करवाइएगा। मुस्लिम ने कहा अना सफ़ीरुल हुसैन मुस्लिम इब्न अकील, मैं हुसैन का सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील हूँ। कदमों पे गिर गई तो कहती है मेरे आका का सफ़ीर मेरे घर के सामने बैठा है, मौला मेरे घर में तशरीफ़ लाइएगा, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या सआदत होगी। मुस्लिम इब्न अकील को अंदर ले गई, रात भर इबादत में गुजारी मुस्लिम ने। उसका जो दामाद है, हर एक के लिए जो हक के रास्ते पे जाना चाहे, जो बातिल के रास्ते पर रास्ता खुला हुआ है, दामाद इब्ने ज़ियाद का जासूस है, इत्तला दे दी। और सुबह के वक्त फौजें आना शुरू हुई। इब्ने अशस आया था अपने फौजियों के साथ। जब फौजियों की आवाज़ें आना शुरू हुई, घोड़ों की टापों की, मुस्लिम ने अपनी ज़रा को संभाला, तलवार को लिया, बाहर जाना चाहते थे कि उस मोमिना ने रास्ता रोक लिया। कहा कि आका अगर आप घर में रहकर ही यहीं घर के दरवाजे पर जिहाद कर लें तो बेहतर है। एक एक करके कोई मुकाबिल पर आएगा, आप फिन्नार कर दीजिएगा, बाहर जाएंगे हर तरफ से दुश्मनों में घिर जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ आप यहीं रहकर जिहाद करें। मुस्लिम ने कहा तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने घर में रहकर तलवार चलाई तो मुझे डर है कि तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। और मुस्लिम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मोमिना की चादर उसके सामने छीन ले जाए। कहाँ है रोने वाले शाम गरीबा सैयद सज्जाद के सामने जब ज़ैनब की चादर छीन ले गए। मैं कहता हूँ जो मुस्लिम से ज़ब्त ना हो सका, मेरा बीमार है इमाम सैयद सज्जाद। किताबों में एक और जुमला भी लिखा है, वो है कि मुस्लिम ने कहा फ़ख़ाफ़ मुस्लिम अय्युहर्रिक़ूनहुल बैत। मुस्लिम को ये दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने घर में रहकर इसके यहाँ तलवार चलाई तो ये घर में आंख फेंक कर इसका घर जला देंगे। मुस्लिम ने कहा कि नहीं ऐ मोमिना, आपका घर जला दिया जाएगा, मैं बाहर जाकर लड़ता हूँ। मैं हाथों को जोड़ कर अर्ज़ करूँगा कि ऐ मुस्लिम, मदीना में जब हुसैन की माँ का घर जल रहा था ना, अल्लाहु अकबर, अजब मसाइब, हर मुसीबत जुड़ जाती है हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से। एक जुमला खुद किताब का है जो मैंने खुद पढ़ा है, तसअरु वजही, बीबी कहती हैं कि ऐसी आँख की शिद्दत थी कि मेरा चेहरा झुलस रहा। कहाँ है सादात, रोने वाले नाम है फातिमा ज़हरा पर। देखो करबला पर रोना है ना, मुहर्रम में हुसैन का गम मनाना है, फातिमा को पुरसा देना है। आज एक लम्हे के लिए मैं तरतीब बदल रहा हूँ। आज फातिमा के मसाइब पढ़कर हुसैन को थोड़ा सा पुरसा दे दो। सैयदा दरो दीवार के दरमियान जब आई, मीखे दर सीना सैयदा में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीबी ने कहा
फ़ख़ुज़ीनी फ़िज़ा, ए फ़िज़ा मुझे संभाल ले, अला मा क़द क़ुतिल फ़ी बत्न आशाई, जो मेरे शिकम में था वो कत्ल कर दिया गया, मोहसिन मार दिया। अजब निस्बत है। देखो ये जुमला सुन लो, फिर मैं आता हूँ मुस्लिम इब्न अकील तक। हुसैन और फातिमा की जो निस्बत है ना, वो सबसे जुदा है। जब सैयदा का जनाजा भी रखा हुआ था तो हर औलाद वो आई आखिरी विदा के लिए। हुसैन कहते थे कि बाबा मेरी माँ जब तक मुझे खुद ना बुलाएगी। जब कोई आवाज़ ना आई तो हुसैन आगे बढ़े थे, माँ के चेहरे को अपनी गोद में लिया और फरमाया वाह गुरबता, अम्मा आज आपका हुसैन इतना गरीब हो गया कि हुसैन आपको पुकारे और आप जवाब न दें। अल्लाह मजलिसी ने लिखा है कि बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बाहर आए, हुसैन को अपने सीने से लगाया, कहा ऐ मेरे लाल मेरे सामने गुर्बत का जिक्र न कर। मैं कहूँगा ऐ बीबी, जब करबला में हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, एक तरफ कासिम के लाशे को रखा, दरमियान में मेरा मौला लेट गया, फरमाते थे वाह गुर्बता, परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। रिवायत में आसमान से मलाइका उतरे थे, अली से कहा ए अली हुसैन को माँ से जुदा कर दे, मलाइका में कोहराम बपा है। अली ने जब हुसैन को जुदा किया तो बहुत प्यार से जुदा किया होगा। ये सकीना का मुकद्दर था, जब बाप के लाशे से लिपटी हुई थी, शिमर ने इतने तमाचे मारे। मुस्लिम इब्न अकील ने कहा ऐ मोमिना आपका घर ये जला देंगे। मैं घर से बाहर जाकर मुस्लिम जिहाद करते रहे, एक गड़ा खोद कर मुस्लिम को उस गड़े में गिराया गया। अल्लाह जाने सैकड़ों तलवारें सैकड़ों तीर मुस्लिम पर पड़े। जख्मी हालत में इब्न ज़ियाद के, बस मैंने मसाइब ख़त्म कर दिया, आज आप रो चुके हैं, मजलिस तमाम हो रही है। मुस्लिम इब्न अकील को ज़ख्मी हालत में इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। इब्न ज़ियाद ने कहा कि सलाम नहीं किया तुमने अमीर को। मुस्लिम ने कहा माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। या अल्लाह, बस यही तो वो सवाल था जो मेरे बीमार इमाम से किसी ने पूछा था कि मौला आप भी दरबार में गए थे, मुस्लिम भी दरबार में गए थे, मुस्लिम कितने ही शुजा हों, आपसे ज़्यादा शुजा तो नहीं हो सकते। जब मुस्लिम गए थे तो सीना तान कर बात कर रहे थे, आप गए तो आपकी कमर झुकी हुई थी, मौला ये फ़र्क क्यों हो गया? मौला ने कहा सवाल करने वाले, तूने फिर सज्जाद के कलेजे को जख्मी कर दिया। मुस्लिम गए थे तो तनहा गए थे, जब सज्जाद गया जिसके साथ उसकी बहनें हो, ज़ैनब का सर खुला हो, सकीना का गला रस्सी में बंधा हो, वो सज्जाद अपनी गर्दन को कैसे उठे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्न ज़ियाद ने कहा जल्लाद से इसे फ़ौरन ले जा। और इब्न हुमरान था, इसके बाप को बुकैर को मुस्लिम ने सुबह की लड़ाई में कत्ल किया था। कहा जा अपने बाप का बदला ले ले, मुस्लिम को कत्ल करके दारुल अमारा पर ले आया। और अभी तलवार चलने वाली थी, मुस्लिम ने दूर से कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये जो मजलिस के बाद दूर से हुसैन को सलाम करते हो ना, ये सुन्नत मुस्लिम इब्न अकील है। हुसैन मंजिल सूख पर तशरीफ फरमाते दफअतन उठे, कहा वालेका सलाम या मुस्लिम। किसी ने पूछा ऐ मौला ये अचानक सलाम क्यों किया मुस्लिम को? कभी मेरे भाई मुस्लिम की गर्दन पर तलवार चल रही है, लोग मुस्लिम के लाशे को, मुस्लिम के लाश के पाँव में रस्सी बंधी है, लोग मुस्लिम के लाशे को कूफा की गलियों में फिरा रहे थे। अजीजों, बस हुसैन में और मुस्लिम में बड़ी शबाहत है। हुसैन गरीबुल वतन, मुस्लिम भी गरीबुल वतन। हुसैन शहीद तो मुस्लिम भी शहीद, हुसैन प्यासे मुस्लिम भी प्यासे। हुसैन का लाशा पामाल, मुस्लिम का लाशा घसीटा गया। ये सफीर हुसैन की शबाहत है हुसैन से। आखिरी जुमला, लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है जैसे ही मुस्लिम शहीद हुए, हुसैन ने कहा बस जरा मुस्लिम की यतीम बच्ची को तो बुला। यतीमा आई, हुसैन ने सर पर हाथ रखा, कानों में गोशवारे पहनाए, आले मोहम्मद से ताल्लुक था, समझ गई का मौला आज तो ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को कोई
हुसैन ने कहा आज से तेरा बाबा हुसैन है। मैं कहूंगा मौला अगर सकीना मंजर देख रही है तो हटा दीजिएगा, इसलिए कि जब सकीना यतीम हुई इतने तमाचे लगे, रुखसारों का रंग बदल गया, गोशवारे छीन लिए गए, कानों से लहू जारी था, फरियाद कर रही थी बाबा मुस्लिम की यतीमा को गोशवारे बहलाने वाले, आज तेरी यतीमा। सुन्नत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए जैसे मुस्लिम ने दूर से सलाम किया था, अपने दिलों को करबला लेकर चलना है मौला। हम करबला से यहाँ बज़ाहिर दूर है लेकिन हमारा दिल करबला में है, हुसैन की ज़री पर। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक। अस्सलामु अलल हुसैन। जैसे मुस्लिम ने अकील ने दूर से नियत की थी, सब मिल के कहना अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन।